देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है क्या, इसको पेपर मार्कर देखो चैप्टर है नया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पी और एफ लॉग एलिमेंट आराम से पढ़ा दिया। पी और एफ लॉग एलिमेंट में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, जो पढ़ाया था सब समझ में आया चीज। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा कठिन है और सरल भी है, इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल सेक्शन है। और जो आईयूपीएसी तुम लोग क्लास 10 की पढ़े हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, उससे तगड़ी वाली आईयूपीएसी इसमें आएगी। ठीक है, तगड़ी वाली का क्या मतलब है, इसमें तुमको काफी ज्यादा मतलब जो प्रीफिक्स थे, जैसे अल्कोहल का ऑल लगाते थे, कीटोन का ओन लगाते थे, एल्डिहाइड का अल लगाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड लगाते थे, ये सब लगाते थे। इसमें अब ये हो जाएगा ओएट लगाना है, बिस लगाना है, ट्रिस लगाना है, तो इसमें ये सब इसमें आईयूपीएसी आगे आएगी। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्टिंग चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो देख लो। देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर है, सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है प्यारी सी, वो है एडिशन कंपाउंड। अच्छा, एडिशन कंपाउंड क्या होता है? तुम लोगों ने सिंपल सा क्रिस्टल तो मतलब पढ़ाई होगा चैप्टर, अभी जब चैप्टर 2 में पढ़ा होगा सॉल्यूशन वगैरह। क्रिस्टल कैसे बनता है? क्रिस्टल मतलब उसमें बहुत सारे हम लोग एटम्स को रख देते हैं और जो आयंस होते हैं वही हमारा क्रिस्टल बनता था। मैंने अभी बताया तो था पी और एफ लॉग एलिमेंट में कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन को जब रखते थे तो उसके बीच की एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे एम्प्टी स्पेस को? जब अभी एक क्रिस्टल बनाते थे उसमें अपने कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन रखा था, तो बीच में जो डिस्टेंस स्पेसिफिक इसको क्या बोलते थे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसी से क्या बनता था? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड सिंपल सा, अच्छा एडिशन से बढ़िया, सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक अंदर दिमाग से आ रही है कि कुछ ऐड किया जा रहा है। ऐड क्या किया जा रहा है? ऐसे दो कंपाउंड को ऐड किया जा रहा है जिससे हमारा एक क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड बन जाए, मतलब क्रिस्टल बन जाए। हमें ऐसे दो कंपाउंड्स को लेना है जिससे हमारा एक अच्छा सा क्रिस्टल बन जाए। जैसे मैंने ले लिया सॉल्ट ए प्लस सॉल्ट बी, इसको मैंने क्या करा दिया? हीट करा दिया, क्या बन गया? क्रिस्टल। क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। क्योंकि हमको दोनों सॉल्ट कैसे चाहिए? एक्वस चाहिए। दोनों सॉल्ट कैसे होंगे? एक्वस होंगे। एडिशन कंपाउंड में हमारे पास दो सॉल्ट होंगे, एक सॉल्ट ए एक सॉल्ट बी, दोनों कैसे होंगे? एक्वस होंगे। उसको हीट कराएंगे तब क्या बनेगा हमारा? क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड का ही तो भाई क्रिस्टल बना है जब दो सॉल्ट का हमने एडिशन कराया है हीट कराने पे। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या है? पढ़ो। एडिशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि एडिशन कंपाउंड तब फॉर्म होगा जब हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स, मतलब जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होंगे, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होंगे। स्टेबल कंपाउंड का क्या मतलब है कि अपनी जगह पे स्टेबल रहेंगे और उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही तगड़ी होगी, अच्छी होगी। ठीक, मतलब बढ़िया फर्स्ट वैरायटी का। ठीक, ध्यान से, जो स्टेबल कंपाउंड होंगे दो या दो से ज्यादा को जब हम एक दूसरे में मिला देंगे, ज्वाइन करा देंगे, तब हमारा बनके क्या तैयार होगा? क्रिस्टल। ठीक, वो क्रिस्टल कैसा होगा ये आगे बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया KCl MgCl2। ये जो KCl और MgCl2 है ये दोनों हमारे क्या है? स्टेबल कंपाउंड। ये दोनों क्या है? स्टेबल कंपाउंड। कंपाउंड तो पता ही होगा क्या होता है, KCl NaCl, ये सब क्या है? कंपाउंड है। तो यहाँ पे मैंने KCl ले लिया, MgCl2 ले लिया, दोनों कैसे हैं? एक्वस। और ये दोनों है क्या? एक तरीके के, देखो क्या है? सॉल्ट है ना। और सॉल्ट में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया और इसको हीट कर दिया, क्या बन गया? कार्बोनाइट। क्या बन गया? अच्छा, यहाँ पे दो सॉल्ट थे तो कुछ डबल सॉल्ट बनेगा? सिंपल सा है भाई। हमने दो स्ट्रॉन्ग दो स्टेबल मैंने कंपाउंड लिए एडिशन कंपाउंड में, मैंने दो स्टेबल कंपाउंड लिए, दोनों कैसे थे? सॉल्ट जैसे, और दोनों एक्वस थे। उसमें थोड़ा सा पानी मिला के हीट करा दिया, क्या बन गया? डबल सॉल्ट। क्योंकि जब दो सॉल्ट को हीट करा रहे हो तो उधर तो डबल सॉल्ट ही तो बनेगा। ठीक, दोनों कैसे थे? एक्वस, याद रखना। और ये जो सॉल्ट बनके हमारा तैयार हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट। KCl प्लस MgCl2 अगर पूछ लिया कि क्या है तो वो हमारे क्या है? स्टेबल कंपाउंड। ठीक, तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है हमारा? सिंपल सा, इसमें स्टेबल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जॉइन टुगेदर। हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम ज्वाइन करा देते हैं एक दूसरे से, और जो बनके तैयार होता है वो हमारा बनके तैयार होता है क्रिस्टल। और उसी क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। उसी क्रिस्टल को क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। ठीक, अब तुमने कौन से
मतलब कौन से कंपाउंड है ये तुम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने KCl और MgCl2 लिया था, तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, ठीक। तुम MgCl मतलब MgCl तुम NaCl ले सकते हो, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स तुम ले सकते हो और बनेगा क्या, इधर डबल सॉल्ट, इधर कार्बोनाइल अभी यहाँ बना है, मैंने अगर ये दो कंपाउंड लिया, अगर कुछ और लोगे तो डबल सॉल्ट बन जाएगा, समझे। दूसरा जैसे एग्जांपल था इसका, ये दो एग्जांपल है, पहला वाला समझ में आया। दूसरा वाला था K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। अच्छा ये वाला फॉर्मूला कुछ याद आया, ये किसका होता है, ये होता है फिटकरी। क्या होता है, पोटासिलम, याद आया। वैसे होते नहीं हम लोग के रिलेटिव्स आते हैं, कहते हैं कि तुम कौन सी क्लास में, बेटा फर्स्ट ईयर में, अंकल जी फर्स्ट ईयर में, फूफा जी फर्स्ट ईयर में। अच्छा फिटकरी का सूत्र बताओ अगर आता है आवत। जब कहो कि 70% आए हैं, अच्छा 70% आ गए, 80% आए, अच्छा 80% आ गए, ये बताओ फिटकरी का सूत्र क्या होता है, यही पूछते हैं ज्यादातर। फिटकरी का सूत्र बताओ क्या होता है, तो फिटकरी लगाते हो, उसी से सूत्र निकालो जाके, हमको क्या पता। यहाँ पे जो K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस है प्लस 24H2O, ये हमारा होता है पोटासिलम। जब इसको हम हीट कराएंगे, इसको जब हम हीट कराएंगे तब बनेगा K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O, क्या बन जाएगा हमारा पोटासिलम। ये भी हमारा क्या है, डबल सॉल्ट। मैंने इसी को तोड़ के इधर लिख दिया है, तो ये वाली तो तुमको याद ही होगी, तो यही वाला एग्जांपल बेस्ट रहेगा तुम सबको याद करने के लिए, ठीक, याद रहेगा। K2SO4 प्लस Al2SO4, यहाँ पे हमको दो क्या दिख रहे हैं, स्टेबल कंपाउंड दिख रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक के अमाउंट में, हमको दो स्टेबल कंपाउंड दिख रहे हैं, एक हमारे पास ये कंपाउंड रहा, एक हमारे पास ये कंपाउंड है, यही तो दोनों कंपाउंड है स्टेबल। ये दोनों स्टेबल कंपाउंड्स को मैंने वाटर के साथ में हीट करा दिया और क्या बन गया, पोटासिलम। और पोटासिलम हमारा क्या होता है, डबल सॉल्ट, ठीक। तो एडिशन रिएक्शन, फिर से दिमाग में लगाओ, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में जो हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में होना चाहिए दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, उनको हम ज्वाइन करा देंगे, क्या बन जाएगा, क्रिस्टल। उसी क्रिस्टल का नाम क्या होता है, डबल सॉल्ट, क्योंकि भाई एडिशन रिएक्शन ही ये होती है, सॉल्ट A प्लस सॉल्ट B। यहाँ पे ये सॉल्ट है, याद रखना, ठीक। ये सॉल्ट A है, ये सॉल्ट B, दोनों कैसे हैं, एक्वस, मैंने लिखा नहीं है बट याद रखना, ठीक। इधर बन गया पोटासिलम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। टाइप्स का मतलब क्या है, मतलब एडिशन के कितने टाइप्स होते हैं। देखो एडिशन के कितने टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है दोस विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर जो मैंने सॉल्ट A और सॉल्ट B को हीट कराया था, ध्यान से, जो मैंने सॉल्ट A और सॉल्ट B को क्या कराया था, हीट कराया था, उसके अंदर की जो आइडेंटिटी है वो उस सॉल्यूशन में क्या हो जाए, लूज। मैंने आयंस नहीं बोला, याद रखना, मतलब सॉल्ट A और सॉल्ट B के अंदर की जो आइडेंटिटी है, अंदर की जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए। उसी सॉल्यूशन में जो बन के तैयार हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो हमारे पास जो स्टेबल कंपाउंड है, दोनों स्टेबल कंपाउंड के अंदर जो आयंस है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए। दोनों स्टेबल कंपाउंड्स के अंदर के जो आयंस है वो दोनों क्या हो जाए, लूज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। अब याद रहेगा। दूसरा क्या होता था, those which retain their identity in solution, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा, जो मतलब रिटेन को वापस पकड़, हाँ वापस बनाए रखना, रिटेन मतलब बनाए रखना कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। मतलब मान लो कि तुमने दो सॉल्ट को मिलाया, जैसे तुमने ले लिया एक स्लैग लाइन, ये भी एक तरीके का सॉल्ट है, एक ले लिया NaCl, दोनों को तुमने एक में मिला दिया, देखा क्या यार वही चीज बन रही है, इसके अंदर के आयंस टूट ही नहीं रहे, आयंस नहीं टूटेंगे तो बॉन्ड नहीं टूटेंगे, है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि NaCl के साथ बॉन्ड बना के रखा है, तुमने दो सॉल्ट ले लिए और दोनों सॉल्ट तुमने मिला के देखे यार NaCl वाला बॉन्ड टूट ही नहीं रहा, ठीक। तो जिसके बॉन्ड नहीं टूटते हैं, रिटेन रहते हैं, मतलब बने रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्योंकि मेरा सिस्टम क्या था, मुझे तोड़ना है लेकिन यहाँ पे टूट नहीं रहा, इसीलिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। ऐसे दो स्टेबल कंपाउंड, फिर से सुनो, ऐसे दो स्टेबल कंपाउंड जिनके अंदर के आयंस नहीं टूटते हैं, रिटेन मतलब सेम रहते हैं,
कंसिस्टेंसी के साथ बने रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ऐसे दो स्टेबल कंपाउंड जिनके अंदर के आयंस लूज डबल शॉर्ट टूट जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डबल शॉर्ट। भाई दो चीजें हैं, तुमने उनको तोड़ दिया है, बना गया क्रिस्टल। अब क्रिस्टल बना तो डबल सॉल्ट बन गया, क्योंकि दोनों सॉल्ट का पूरा प्रोडक्ट निकाल दे रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, तुमने दोनों सॉल्ट को मिलाया तो, लेकिन देखा क्या कि एक दूसरे में मिल नहीं रहे, मतलब अंदर के आयंस जो है वो टूट नहीं रहे, वो अपनी जगह पे स्टेबल है, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, मतलब अंदर के जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ मतलब अपनी जगह पे होंगे, टूटेंगे तो है। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिगर बनाया है, एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें मैंने सॉल्ट ए डाला और सॉल्ट बी डाला। ठीक, ये सॉल्ट ए डाला, ये सॉल्ट बी डाला, डन। इसमें मैंने हल्का सा पानी मिलाया, ये पानी है, ठीक, सॉल्ट के साथ में पानी मिलाया, इसको मैंने हीट कराया, हीट कराने पे देखा कि ये हल्का सा जम गया, तो ये जम गया, क्या बन गया, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल शॉर्ट। डबल सॉल्ट। अभी तो बताया था कि मैंने सॉल्ट ए डाला, इसमें सॉल्ट बी डाला और H2 के साथ में इसको हीट करा दिया, ये हमारे साथ जम के आ गया, तो जम के मतलब जम गया, बन गया, सॉल्ट बन गया, दोनों सॉल्टों का एक प्रोडक्ट बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। और क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। मैंने अभी बताया। ठीक, दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने एडिशन कंपाउंड ये वाला लिया, ये जो हमारे पास बनके तैयार हुआ है, मैंने इसी को उठाया और इसी को मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर इसमें मैंने H2O मिलाया, पानी मिला दिया थोड़ा सा, फिर मैंने क्या देखा, ये यार दो भागों में टूट गया, एक किसमें टूट गया, डबल सॉल्ट में, और एक किसमें टूट गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आप समझे? फिर से सुनो, ये वाला थोड़ा फिगर बना देना अगर ये आ जाए, एडिशन कंपाउंड। ठीक, मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया, सॉल्ट ए डाला, उसमें सॉल्ट बी डाला। ठीक, इसको मैंने हीट कराया, हीट कराने पे क्या होगा, ये वाला पानी और सॉल्ट को जब मिलाओगे तो हल्का सा तो मतलब क्रिस्टल टाइप बन जाएगा, तो ये हो गया क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। ठीक, सॉल्ट ए और सॉल्ट बी डाला है, ठीक, उसको जब हीट कराया है पानी के साथ, तब बनना है क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। मतलब हमारा कैसा बनना है, डबल सॉल्ट बन जाएगा, क्योंकि दो सॉल्ट डाले तो डबल सॉल्ट बन जाएगा, सीधा सा बनना है। फिर ये जो हमारे पास डबल सॉल्ट है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा, ये हमारा कैसा था, एडिशन कंपाउंड। भाई ये एडिशन कंपाउंड ही तो था, ये वाला उठा के मैंने यहाँ रखा एडिशन कंपाउंड, क्योंकि ये दो सॉल्ट था, मतलब ये एक तरीके का डबल सॉल्ट है। फिर इसमें मैंने हल्का सा जब पानी मिलाया तब देखा क्या, ये दो भागों में टूट रहा है, एक किसमें टूट रहा है, डबल सॉल्ट में, एक किसमें टूट रहा है, कॉम्प्लेक्स में। ये समझे? फिर से समझाएं। एडिशन कंपाउंड क्या था, फिर से रिवीजन हो जाता है। एडिशन कंपाउंड क्या था, जहां पे हाँ दो स्टेबल कंपाउंड जहां पे एक दूसरे से मिल जाए और क्या बना दे, डबल सॉल्ट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ऑफ एडिशन या एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। क्रिस्टल इसलिए क्योंकि भाई दो सॉल्ट को मिलाओगे तो क्रिस्टल बनेगा 100%, वो तो पड़े ही हो। क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड ये बन गया। मैंने एग्जांपल समझा दिए। अब तुमको दो क्या लेने, दो एक्वस के सॉल्ट लेने, सॉल्ट ए और सॉल्ट बी, तब क्या बनाएगा, वही डबल सॉल्ट बना देगा। एक कार्बोनाइट बना रहा था, एक पोटासियम बना रहा था। पोटासियम तो तुम लोग को पता ही है, K2SO4 L2SO4 का होल ट्राइस 24H2, वो तो रटा है, इसी को कर देना। K2SO4 एक हो गया तुम्हारा सॉल्ट ए, L2SO4 का होल ट्राइस सॉल्ट 2, वाटर कितने होते हैं 24, हीट करा देना, डायरेक्ट लिख देना, ये वाला सरल होगा हमारे हिसाब से, सबको याद है। ठीक, कितने टाइप के होते हैं एडिशन कंपाउंड, दो टाइप के, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एडिशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब ये है यहाँ पे कि जो रिटेन है, एडिशन मतलब जो रिटेन है, सॉल्ट ए डाला, सॉल्ट बी डाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं, जो उसमें आयंस है वो क्या है, अपनी जगह पे स्टेबल है, और उसमें की कोई भी मतलब प्रक्रिया नहीं हो रही, कोई अलग चीज में नहीं टूट रहा है, वो अपनी जगह पे रिटेन, उसी को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और यही इसी को बोलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हमारे चैप्टर का नाम भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप अगर कोई पूछ ले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है तो आराम से बता देना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड को मिलाने पे उसके अंदर के जो आयंस हैं वो रिटेन रहते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वाला सिस्टम समझा देना कि पहले सॉल्ट ए डाला, सॉल्ट बी डाला, पानी मिलाया, हीट कराया, क्या बना, क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड, क्योंकि सॉल्ट ए और सॉल्ट बी मिलाओगे तो डबल सॉल्ट बनेगा। उसी डबल सॉल्ट में जब मैंने पानी मिला दिया तो ये दो भागों में टूट गया, एक डबल सॉल्ट में और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। डन। देखो आगे क्या है,
अब आते हैं सॉल्ट पे। हम लोगों ने उसके पहले क्या पढ़ा था? एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड क्या था? जहां पे दो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टू आर मोर स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर। ठीक, तो जो बनके तैयार होता है वो हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दूसरे नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, एडिशन ऑफ डबल सॉल्ट। ठीक, एडिशन ऑफ कंपाउंड जिसे बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनका डिफरेंशिएशन क्या है ये देख लो। डिफरेंशिएशन, एक है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दोनों सॉल्ट यही तो बन रहे थे। जब हम देखो एक सॉल्ट हमारे पास, एक था सॉल्ट ए, एक था सॉल्ट बी, जो बन के तैयार हुआ था वो था क्रिस्टल ऑफ एडिशन कंपाउंड। वो जो क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल में जब हम वाटर मिला रहे थे तब दो प्रकार के और सॉल्ट बनने थे। कौन कौन सा बनना था? एक बनना था डबल सॉल्ट, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा, डबल सॉल्ट कौन सा था? जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं, जो कंपाउंड मतलब डिसॉल्व हो जाता था, वो जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा था। आइडेंटिटी लूज का मतलब क्या है? वो अपने आयंस को लूज कर रहा था। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मिक्सचर होता है दोनों का। हाँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो अपने आयंस थे वो रिटेन कर रहा था, वापस कर लेता, वो अपनी ही जगह पे रिटेन था कंसिस्टेंसी के साथ। अरे ये कहो कि पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को मिला के जो लास्ट में होता है वो डबल सॉल्ट होता है, शुरुआत में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बस ठीक, तुम समझ गए, बात खत्म, जग जीत गए तुम। देखो डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू सॉल्यूशन एक्वस मीडियम। मतलब जो हमारा ऐसा सॉल्ट जो पूरा डिसोसिएट हो जाए हमारे सॉल्यूशन में, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट। ठीक, कंप्लीटली मतलब टूट जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए हमारे एक्वस मीडियम में सॉल्यूशन, वो होता है डबल सॉल्ट। ये क्या होता है? लूज देयर आइडेंटिटी टू एन एक्वस सॉल्यूशन। तुम लोगों ने अभी पढ़ा कि डबल सॉल्ट में क्या होगा? लूज होगा, आइडेंटिटी उसकी लूजली वाली तो होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट। डन। तीसरा था ईच आयन विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। मतलब जो जैसे मान लो एक आयन अपना टूटा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? तुम लोगों ने ये चीज मतलब कभी ये वाला तो जानते ही होंगे। जैसे मैंने लिखा NaCl, इधर देखो पढ़ने दीजिए, ठीक, तो Na प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है। ठीक, तो मान लो जैसे Na के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 4 आयन। ये जब एक आयन उठ के Cl के पास आता है तो ये जब उठ के आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मतलब जो आयन उठ के दूसरी जगह जाता है या टूट के दूसरी जगह जाता है तो वहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो वही यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखा है, ईच आयन विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। मतलब एक एक आयन टूट रहा है ना, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहा है ना, तो जहां जो जो टूट रहा है अपनी अपनी जगह से, वहां क्या हो जाएगा? ईच आयन विल गिव पॉजिटिव टेस्ट। हमको क्या देगा? वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक, ये याद रखना। इंडिविजुअल आयन रिटेन देयर ओन आइडेंटिटी। मतलब इंडिविजुअल आयन मतलब अलग अलग आयन्स में हमको क्या आइडेंटिटी दिख सकती है? रिटेन आयन वाली। ठीक, ये इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरिट्स है। ठीक, मतलब इंडिविजुअल आयन मतलब अलग अलग जो आयन होंगे, कुछ आयन ऐसे होंगे जो हमें कैसी देंगे आइडेंटिटी? रिटेन आयन वाली देंगे आइडेंटिटी। ठीक, चौथा पॉइंट एग्जांपल जैसे हो गया मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। ये याद रखना, भूलना नहीं है। ये वाला जो है मोहर सॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि मोहर सॉल्ट का एक देसी नेम लिखिए। ठीक, तो इसका ये लिख देना, या कहें स्ट्रक्चर लिखिए तो ये लिख देना। ठीक, कार्मेलाइट अभी मैंने बताया था, पोटासियम अभी मैंने बताया था, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? डबल सॉल्ट। ठीक, दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। अभी मैंने बताया जिसके आयंस कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डू नॉट डिसोसिएट, याद रखना। दूसरा था डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी और रिटेन। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन, ये अपने आयंस क्या करते हैं? डू नॉट लूज, वो लूज नहीं करते, इसीलिए तो भाई रिटेन रहते हैं। ठीक, और रिटेन। ईच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये एक एक आयन जब भाई टूटेगा ही नहीं तो पॉजिटिव आयन क्या देगा? पॉजिटिव टेस्ट क्या देगा? है कि नहीं? तो वहीं लिखा है डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये हमको पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते क्योंकि टूटते नहीं है। ठीक, दूसरा इंडिविजुअल आयंस लूज देयर ओन आइडेंटिटी। ये मतलब ऐसे सॉल्ट होते हैं, ऐसे आयंस होते हैं जो यहाँ पे आयंस अपने लूज हो जाते हैं। इंडिविजुअल का मतलब है बहुत ही अलग अलग केसेस में। ठीक, तो इंडिविजुअल आयंस लूज देयर ओन आइडेंटिटी मतलब ये इनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। अगर ये चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने आयंस को क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं, अगर ये चाहे। और अगर ये चाहेंगे नहीं तोड़ना है तो नहीं तोड़ना है। समझे? समझ में आया कि नहीं? अरे यार मान लो एक लड़का है, उसके पास
दो बंदियां हैं, तो अगर वो चाहेगा तो दोनों को छोड़ देगा, वो चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा। ठीक, समझे? तो इंडिविजुअल आयंस लूज देयर ओन आइडेंटिटी, ये हमारा हो गया एग्जांपल। आज जैसे पांडे जी हैं, तो जैसे आरोही को अगर छोड़ना चाहे अरे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को भी सुनने दो, बच्चे बड़े हैं। सुनो, जैसे पांडे जी हैं, तो अब जैसे पांडे जी अगर चाहें तो अपने मतलब हृदय में रख सकते हैं आरोही को, अगर नहीं चाहें तो भाई नहीं रखेंगे, वो भी मना कर देगी, तो इनके जो हृदय में जो उसका सम्मान है, उसका डिसिप्लिन है, उसका मैनर्स है, वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर ये चाहे तो हटा भी सकते हैं, ये चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही ये होते हैं। आप समझ में आ गया होगा भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है कि नहीं? तो मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे आयंस होते हैं जो खुद को लूज भी कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक, फॉर एग्जांपल K4FeSN का CN6 FeCN6, इसका नाम कोई बताएगा? बताओ, किसी को पता है? ये दोनों डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? दोनों का डिफरेंशिएशन अभी नाम आएगी, जब आगे बताएंगे रूल तो फटाफट ये नाम बताओगे। एक चीज देखना सब लोग, इस वाले एग्जांपल पे पूरा चैप्टर खत्म होगा, इस वाले एग्जांपल पे पूरा चैप्टर खत्म होगा। हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक हेडिंग में आपसे आगे तो ये फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है फिर? हाँ, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ही है। ये कोऑर्डिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स है? ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में लिखा है। ये ऐसा आयन है जो टूट नहीं रहा है, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी मैंने लिखा था ना, तुमने सही बोला। अब आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है? अब भाई अगर इसको तुमने सीख लिया, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अगर तुमने इसको सीख लिया तो समझ जाओ पूरी IUPAC आ गई। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है आयनिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स उसको हमेशा नेगेटिव से किया जाता है, वो तो तुमको पता ही है। कैटायनिक पॉजिटिव से, और न्यूट्रल जिसके डिब्बे के पास 0। ठीक, ये मैंने डिब्बे क्यों बनाया, डब्बा क्यों बनाया? डब्बा इसलिए बनाया है, डिब्बे के अंदर ही हमारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा, एक चीज देखो, डिब्बे के अंदर का ये जितना हमारा है, ये हमारा क्या है? पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डिब्बे के अंदर जो जो एलिमेंट्स होंगे, जो जो हमारे पास कंपाउंड होंगे, वो सब कौन से कंपाउंड होंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भैया अपने में खुद में एक क्या है? खुद में एक ब्रांड है, उसको ऐसे तो रख नहीं सकते, उसको सिक्योरिटी तो देना चाहिए ना। सिक्योरिटी देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सिक्योरिटी देंगे तो डब्बा तो जरूरी है ना। तो ये जो डिब्बा है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन डिब्बे के अंदर जो लिखा जाएगा वही हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक, तो जैसे पहला हो गया एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में डिब्बे के बाहर क्या लगा होगा? माइनस। तो कहीं भी अगर डिब्बा बन के आ जाए, ऊपर माइनस लिखा हो और कहें कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो क्या कहोगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर डिब्बा लगा हो, उसके बाहर पॉजिटिव लगा हो, उसको क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। फिर डिब्बा लगा हो, उसके बाहर 0 लिखा हो, तो वो क्या है? भाई 0 है ना, पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो न्यूट्रल ही तो होगा वो। ठीक, अब देखो ये जो हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, पंडित जी इधर देखो, ये जो हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, मैंने एक एग्जांपल लिया K4FeCN का 6। देखो मैंने यही लिया, फिर से है, इसको उठा के लिया। तो ये जो डिब्बे के अंदर है, ध्यान से देखना निष्कर्ष, ये जो डिब्बे के अंदर जितना मेरा कंपाउंड है, ये यहां से पूरा यहां तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, समझे? डिब्बे के अंदर हमारे जितने भी कंपाउंड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड के अंदर आयंस भी होंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक, और जो डिब्बे के बाहर होता है, जो डिब्बे के बाहर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक, डिब्बे के अंदर का कॉम्प्लेक्स आयन, डिब्बे के बाहर का काउंटर आयन। ठीक, ऐसे ही कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में देखो, डिब्बे के बाहर क्या लगा होगा? प्लस। तो डिब्बे के बाहर प्लस लगा तो हमारा क्या हो जाएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। बोलते रहो, डिब्बे के बाहर प्लस लगा होगा तो क्या हो जाएगा? ठीक, जैसे अब यहाँ पे देखो, K4 इधर बाहर था, इधर बाहर है, तो ये पीछे भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे माइनस लगा, तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जैसे NaCl कहीं लिखा है तो Na पहले प्लस का होगा, बाद में माइनस का होगा। तो यहाँ पे जो K4 है, ये प्लस का है अभी या माइनस का है? K4 ये प्लस का है, ये प्लस का होगा, ये पूरा हिस्सा माइनस का, तभी तो लिखेंगे। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, समझे? अब कैटायनिक में आओ,
कोई जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा ये बताओ NaCl हमेशा बनता है, Cl माइनस Na प्लस तो कभी बनता नहीं, पहले प्लस वाली आइडेंटिटी आती है ना। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में डिब्बे के बाहर जो प्लस लगा होगा उसको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, और डिब्बे के अंदर वाले को मैंने अभी क्या बोला, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन। डिब्बे के अंदर वाला जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स आयन, और जो बाहर होगा वो काउंटर आयन। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। SO4 माइनस में जाता है कि प्लस में जाता है, माइनस में जाएगा। और क्योंकि ये हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था तो डिब्बे के बाहर प्लस था, तो ये डिब्बा वाला पूरा प्लस वाला आयन आ गया और ये वाला माइनस। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और जो हमारा न्यूट्रल आयन होता है तो डिब्बे के बाहर क्या लगा होगा, जीरो। डिब्बे के बाहर जीरो। अंदर कोई भी कंपाउंड हो, इस पूरे कंपाउंड को तो हम वही बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, लेकिन अगर बाहर कुछ नहीं है, जीरो है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसके नाम को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब डिब्बा है, ऊपर जीरो है, और अंदर का जो भी हमारा कंपाउंड होगा या कुछ भी बन रहा होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, फिर से समझो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनायनिक कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब डिब्बे में माइनस लगा होगा। डिब्बे पे माइनस लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। डिब्बे पे प्लस लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और न्यूट्रल कब होगा, जब डिब्बे पे जीरो लगा होगा। डिब्बे के अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। डिब्बे के अंदर कॉम्प्लेक्स है, और डिब्बे के बाहर काउंटर है। डिब्बे के बाहर काउंटर है, मतलब उसका हम एनकाउंटर कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका काउंटर है। वो डिब्बे के अंदर है तो वो सेफली है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन इज अ ब्रांड। ठीक, समझ में आया। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे K4 प्लस था, ये वाला माइनस था, यहाँ पे ये वाला प्लस था और ये वाला माइनस था। इनमें वैसे प्लस माइनस ढूंढ सकते हो कि नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, बताओ। हाँ, क्योंकि वो न्यूट्रल है। वो क्या है, वो न्यूट्रल है। देखो आईपीएससी से रिलेटेड सबसे पहले तुमको ये देखना पड़ेगा। इसमें देखो मैंने अभी तुम लोग को बताया K4 FeCN का 6। ठीक, देखो मैंने अभी तुम लोग को बताया कि ये हमारा क्या होता है, K4 बाहर वाला काउंटर आयन, यही तो बताया। डिस्कस हो गया नहीं, होने वाला है। इधर देखो, इधर बोलते रहा करो तो याद रहेगा थोड़ा सा। ठीक, देखो K4 FeCN का 6, इधर देखो फेरोसाइनाइड, इधर वाला देखो, ये जो बाहर वाला होता है हमारा, मैंने अभी बताया ये प्लस का साइन होता है, और ये हमारा क्या होता है, काउंटर आयन और आयनिक स्फीयर। इसको हम काउंटर आयन भी बोलते हैं और आयनिक स्फीयर भी बोलते हैं। थोड़ा तेज बोलो तो सुस्ती, आयनिक स्फीयर। और जो अंदर का ये जो कोष्टक होता है, ये जो पूरा हमारा डिब्बा होता है, नहीं, ये जो पूरा हमारा डिब्बा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अब याद रखना, इन डिब्बों को अगर कोई पूछ ले क्या कहते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये पूरा अंदर के इसको हम क्या बोलते हैं, लिगैंड। अभी मैंने बताया था लिगैंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन, वही कंपाउंड ये तो बताया था। ये जो अंदर का डिब्बे के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिब्बे के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिब्बे के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिब्बे के बाहर वाले को काउंटर आयन। काउंटर आयन, ठीक, काउंटर वाला याद रखना, डिब्बे के बाहर वाला काउंटर आयन, अंदर वाला कॉम्प्लेक्स आयन। अब एक चीज देखो, इस डिब्बे के अंदर दो चीजें पाई गई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सेंट्रल मेटल आयन। ये जो हमारा Fe होता है, जो पहले लिखा हुआ होता है, ये हमारा होता है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, ये हमारा होता है सेंट्रल मेटल आयन, CMI, याद रखना। ये जो Fe होता है पहला वाला, ये हमारा होता है सेंट्रल मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये जो हमारा Fe होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या होता है, एक्सेप्टर। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्टर होता है। ठीक, और जो ये वाला हमारा होता है Cn की पावर 6, या मान लो NH की पावर 4, NH4 CN6 Mg2। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे होते हैं लिगेंड्स। क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स का जो लिगेंड्स के जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पेयर ऑफ डोनर होते हैं, ये क्या होता है, ये डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ये जो हमारा लिगेंड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अच्छा, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी होगी,
इसीलिए तो भाई एक कोष्टक के अंदर, एक डब्बे के अंदर आराम से बैठे हैं, तभी तो उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं। और ये किसके, ये जो डिब्बे, ये जो मतलब बनाया है मैंने दोनों तरफ से दीवारें, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अंदर जो पहला वाला होगा वो हमारा क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन। डिब्बे के अंदर वाला पहला वाला मेटल क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन, CMI याद रखो। डिब्बे के पहला वाला जो मेटल होगा उसको क्या बोलते हैं? CMI। डिब्बे के अंदर पहले वाले मेटल को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और जो हमारा ये CN6 होता है, हमारे होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स मतलब इससे ये लगे हुए होते हैं, इसीलिए बोलते हैं लिगेंड्स। एक होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इसी को बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ठीक, तो लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। और ये जो हमारा CMI है ये इसको एक्सेप्ट करेगा। जो हमारा लिगेंड है ये कैसा होता है? डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। पेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इतना समझ में आया? इसी के अकॉर्डिंग पूरा हम IUPAC वाला सिस्टम पूरा करेंगे। ठीक, अभी तो देख रहे हो। अब देखो, जैसे मान लो, और हाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो हमारा लिगेंड है ये डोनर है, CMI है ये हमारा एक्सेप्टर। पांडे जी इधर देखो, ये जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर बना है इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तब जाके IUPAC करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर पूछोगे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछोगे क्या होता है, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैंने इसी को यहाँ पे लिख दिया, देखो K4FeCN6 और -4। अब एक चीज देखो, ये जो लिगेंड लगा हुआ होता है, ये जो 6 पावर है, ठीक, इधर देखो, ये जो 6 है ये होता है माइनस का, क्योंकि ये पीछे लिखा है। तुमको पता है कि जो पहले लिखा जाता है वो क्या है? प्लस का होता है, और ये माइनस का होता है। अच्छा मैंने अभी तुमको इसके पहले पढ़ाया था, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, तो डिब्बे के ऊपर क्या होगा? माइनस लगा होगा कि नहीं? क्योंकि K क्या है? प्लस का, और डिब्बे के बाहर क्या है? माइनस का। और डिब्बे के अंदर जब माइनस लगा होता है तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? कौन सा कंपाउंड होता है? आयनिक या कैटायनिक? माइनस चेक करो, बहुत तेज मारो। एनायनिक होता है, कैटायनिक क्या होता है? एनायनिक होता है। जब ये हमारा K प्लस का है तो ये पूरे डिब्बे के बाहर क्या होगा? माइनस ही होगा। तो ये कौन सा डिब्बा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो देखो एक मिनट इधर देखो, ये जो लिगेंड है हमारा CN, ये 6 था, तो ये कहेगा 6 माइनस का होगा। तो ये अगर इसको मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इमेजिनरी, ऑक्सीडेशन इज अ इमेजिनरी नंबर, हमेशा याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो ये समझ लो CN अगर 6 अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब छोड़ देगा, अगर इसने एक्सेप्ट भी किया है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पे अगर -6 आ जाएगा तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। मतलब अगर CN के पास 6 है, ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा या गेन कर लेगा। तो नीचे मोनो, ये जो लिगेंड होता है, लिगेंड के साथ में कोई भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी गिनती लिखी हो, ये माइनस में माना जाता है, ये माइनस में माना जाता है। तो जैसे CN के पास 6 है, ठीक, 6 ऑक्सीडेशन नंबर है CN का, तो यहां से ये माइनस के 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +6। K4 का था, ये K प्लस वाला था, -4 यहाँ आ जाएगा। ये 6 माइनस का था, यहाँ प्लस का 6 आया, ये प्लस का 4 था, ये माइनस का 4 आया। +6 और -4, +6 और -4, प्लस माइनस प्लस का 2 बचा, और ये जो +2 आया यही हमारा क्या होता है? समझे? फिर से समझे? सच्ची बात बता दी, हम पता नहीं कहाँ थे। हाँ, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा कोई एक कंपाउंड होगा, ये सबसे पहले देखो कोष्टक के बाहर ये K4 है, तो K मतलब मेटल है हमारा, प्लस का बाहर होगा ये, तो ये पूरा क्या होगा? माइनस का। CN हम सबसे पहले देखते हैं अपने लिगेंड को। ये जो हमारा CN है ये क्या है? लिगेंड। ये जो हमारा CN है ये क्या होता है? लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? अगर डोनेट करेगा तो भाई डोनेट करेगा तो 6 ही है, तो 6 ही डोनेट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर। CN क्या है? लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये 6 अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो माइनस इसके ऊपर प्लस आएगा, तो प्लस का 6 मैंने यहां लिख दिया। ठीक, K4 था, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अगर
एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो ये जब अपना सॉरी ये एक्सेप्टर होता है। ये जो K4 है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर मतलब समझ लो ये भी डोनेट करेगा तो इसके पास प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। एक चीज ध्यान रखना, ये जो लिगेंड है ये हमारा होता है पेयर डोनर। तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर देगा, तो जब डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाता है, पॉजिटिव का। तुम लोगों को पता है, अभी NaCl वाला बताया था। जैसे मान लो ये Na है और ये Cl है, Na के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब अपना Cl वाले को अगर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। ऐसे ये है, तो ये अपने अगर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर प्लस 6 चार्ज आ जाएगा। और ये K4 प्लस का है, आगे लिखा है क्योंकि ये जो K है ये तो प्लस में माना जाता है। तो ये जब प्लस में माना जाएगा तो ये भी अपने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन अगर अपने लूज कर देगा तो माइनस आ जाएगा चार्ज। मतलब ये जब एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। हम उल्टा बोल रहे हैं, ये जो Cl है 6 ये क्या है हमारा डोनर। तो ये जब डोनेट करता है, जैसे ये Na ने Cl को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जब Cl अपने 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ओके, अभी मैंने बताया प्लस वाला है, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये जब एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस का था तो ये प्लस, क्योंकि हमारा Cl लिगेंड क्या है, माइनस प्लस का डोनर। लिगेंड क्या है, डोनर। और जब डोनेट किया जाता है तो जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं उसके प्लस चार्ज आ जाता है। अभी मैंने बताया कि Na अगर प्लस का है तो Na ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। ये अपने इलेक्ट्रॉन 1 लूज कर रहा है, इसने लूज किया तो प्लस का 1 चार्ज आया। ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो प्लस 6 नहीं आ जाएगा। तो ये वाला जो प्लस 6 ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। और ये K4 प्लस का था तो ये अपना एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्टर है तो ये अगर एक्सेप्ट करेगा तो माइनस आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो माइनस में गिनती आती है, और जब डोनेट करेगा तो प्लस में। डोनेट करता है तो प्लस में, एक्सेप्ट करता है तो माइनस में। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो -4। अब ये +6 और -4 इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो तो +6 -4 क्या होगा, 2। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ गए, +2। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। और एक होता है इमेजिन कर लो, इसको इमेजिन एक्स कर लो, इसकी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि हमको तो यही सिस्टम अच्छा लगता है। ये दिया नहीं होगा, ये तुमको खाली दिया होगा, ये लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे Cn के पास अगर 8 होते, ठीक, तो ये 8 यहाँ क्या है, माइनस के माने देंगे क्योंकि ये हमारा लिगेंड है। हमको लिगेंड को देखना है, कोई भी स्ट्रक्चर में हमको लिगेंड को देखना है। लिगेंड के पास जितनी भी गिनती होंगी ये हमेशा नेगेटिव में माने, नेगेटिव में क्योंकि ये पेयर डोनर है। ये जब भाई जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इसके पास 6 आए हैं तो अपने 6 को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। और जब डोनेट करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितने यहाँ पे 6 थे इसमें 6 को कर दिए, और जब डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ +6 लिख दिया। ये K4 था, ये एक्सेप्ट करेगा तो -4 आ गया, और +6 और -4 कितने आ गए, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो 2 आया ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब नीचे देखो पूरा खुला सिस्टम। Cl हमारे पास कितने थे टोटल, 6। 4 के प्लस कितने हैं हमारे पास, अभी तो देखा 4 के प्लस कितने, प्लस ही के तो 4 थे ये, प्लस के 4 -4 आ गया था, ये माइनस का 6 था तो यहाँ प्लस का 6 आ गया, मतलब माइनस का नहीं था। मोनोडेंटल लिगेंड हमेशा क्या होता है, डोनर होता है। तो इसने अपने डोनेट कर दिए थे, और डोनेट करने पे प्लस का साइन आता है, तुम लोग को पता है, और एक्सेप्ट करने पे माइनस का साइन उल्टा होता है, थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, ठीक। 4 के प्लस का। अब ये जो Fe था, Fe से कितने साइनाइड जुड़े हैं, 6। Fe से कितने साइनाइड जुड़े हैं, 6। और ये Sn है क्या हमारा, लिगेंड। Cn क्या है हमारा, लिगेंड। तो Fe से मैंने एक Cn इधर से जोड़ा, एक इधर से, एक इधर से, इधर से 6 जोड़ दिए। Fe के पास 2+ मतलब 2+ आए हो, 2 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ये वाला तो +2 निकाला, ये वाले +2 यहाँ बस। ये Cn माइनस, ये Cn माइनस, ये Cn माइनस, ये 4 और 2 6, दोनों 2 Cn हो, बस स्ट्रक्चर पूरा बना दिया। तो Fe के पास Fe कितने बॉन्डों से जुड़ा है, 2+, और ये इसके ऊपर कितनी बाहर है, -4, यहाँ देखो -4। मतलब ये वाला जो K+ था, ये वाले 4 यहाँ पे दे देगा, ठीक। और ये वाले 2 इसके पास 4 और 2 6, Cn 6 जुड़े, ठीक। ऐसे निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे हो, यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालना। अब एक क्वेश्चन और है, सुनो। यहाँ पे अगर निष्कर्ष, अगर यहाँ पे हम लिख देते Cl6 है, अगर यहाँ पे लिख देते K2Cr2 अगर Cr2 7 लिख देते हैं, Kr2 7, Kr7, तो यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे क्या जाता है,
अरे सर अभी आपने बताया था इमेजिनरी लेते हैं तो 70 ले लेंगे हाँ, अगर वहां पे नीचे ये हमारा CN है क्या, लिगेंड है, हाँ जी। और लिगेंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनर होता है बस। तो वहां पे अगर 7 होता तो वहां प्लस +7 हो प्लस जाता। का। और आगे जो प्लस वाला हमारा साइन है K, Yes, अगर यहाँ पे K के पास होता हमारा Na, तो माइनस का हो जाता Na2 होता, तो Na2 होता तो माइनस का 2 उधर पहुंच जाता। ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हो डायरेक्ट, 5 निकल के आता, पाँच। तो वो हमारा क्या निकल के आता, ऑक्सीडेशन डन। सर ठीक।